लीला प्रेमी भक्तों, सीन की तरफ ध्यान दें। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से कंसराज ने देवकी के प्रथम पुत्र का संहार किया। इसी प्रकार से कितने पुत्रों का संहार कंसराज करता है कि एक नहीं मारे गए, इस प्रकार चाहता। नहीं मारे गए, इस प्रकार चाहता। आगे कहना है हमें हरि माया का हाल। आगे कहना है हमें हरि माया का हाल। लीला प्रेमी भक्तों, आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से प्रथम पुत्र का संहार कंसराज ने किया, ठीक इसी प्रकार से 6 पुत्रों का संहार करता है। जब 7वां गर्भ देवकी के उदर में आता है, प्रभु की माया अपरंपार है। क्या लीला रचाई प्रभु ने कि गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल। भक्तात्मा खींच कर माया ने तत्काल। देवी रोहिणी उतरी में दिया वह डाल। देवी रोहिणी उतरी में तेज दिया वह डाल। 7वां गर्भ देवकी का खींचकर रोहिणी के उदर में प्रवेश कर देते हैं। और इधर सभी लोग क्या समझते हैं कि समझे खंडन मात्र ही उसे कंस बस दे। समझे खंडन मात्र ही उसे कंस बस दे। इधर रोहिणी उतरी से प्रकटे श्री बलिदेव। इधर रोहिणी उतरी से प्रकटे श्री बलिदेव। इधर मथुरा में कंस व वसुदेव ने यही समझा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, किंतु प्रभु की माया के द्वारा रोहिणी के उदर से बलराम जी का जन्म होता है। अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ चौगुना तैयारी है। अर्धरात्रि का समय है, भादव का महीना है, तिथि अष्टमी है, कृष्ण पक्ष है, नक्षत्र रोहिणी है, लगभग रात्रि के 12 बजने वाले हैं। और इधर कि अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुना। आगे के गर्भ में आते हैं यदुना। पहले उन्हें सादर दो हाथ। पहले उन्हें सादर दो हाथ। अर्धरात्रि का समय है। भगवान का पदार्पण अपने भक्तों के पास किस प्रकार से होता है। 12 बजने वाला है। अचानक चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जिस समय जेल की दीवार पर पड़ता है, हुआ क्या कि इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार। इतने ही में जेल
वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। माता श्री, हे पिता श्री, आंखें खोलो, उठो माता श्री, उठो पिता श्री, हे माता श्री, आंखें खोलो, आंखें खोलो माता श्री, उठो पिता श्री। इन्हें पिताश्री कहने वाले तुम कौन हो और बंदी गृह में किस प्रकार से आ गए? हे माता श्री, आप ये जानना चाहती हैं मैं कौन हूँ? हाँ, तो माता श्री, कि क्या खुद मैं कहूँ कौन हूँ मैं? हाँ कह दूंगा कहना हो। क्या खुद मैं कहूँ कौन हूँ मैं? हाँ कह दूंगा कहीं ना होगा। आज्ञाकारी बन कर आया तो आज्ञा में रहना होगा। आज्ञाकारी बन कर आया तो आज्ञा में रहना होगा। हे माता श्री, हे पिता श्री, मैं तो आपका आज्ञाकारी बन करके आया हूँ, इसलिए आपकी समस्त आज्ञा का पालन करूंगा। हे माता श्री, हे पिता श्री, मैं वाहूं बाकी रहता हूँ, मैं तो का झगड़ा जान। मैं वाहूं बाकी रहता हूँ, मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं हे माता श्री, हमारा तो वासी संसार के कड़कड़ में है, जहाँ भी जो भी भक्त सच्चे हृदय से हमें देखता है, मैं वहीं पर उसे दर्शन देता हूँ। और माता श्री की भक्ति बेकल भय मोहि पुकारा, भक्ति बेकल भय मोहि पुकारा। भक्ति बेकल भय मोहि पुकारा।
हे माता श्री, जिस समय हमारे भक्त व्याकुल होकर के हमें पुकारते हैं तो मैं विभिन्न रूप में अवतरित होकर के पृथ्वी के भार का हरण करता हूँ। और माता, आपने पूछा है कि मैं कौन हूँ। हे माता श्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपको अवश्य बतलाऊंगा मैं कौन हूँ। माता श्री, कि जो आंखें बात देखती थी, कि जो आंखें बात देखती थी, उन आंखों का मैं तारा हूँ। जो आंखें बातें देखती थी, उन आंखों का मैं तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टमिलाल तुम्हारा हूँ। हे माता श्री, जिसकी प्रतीक्षा आपकी आंखें कर रही थी, मैं उन्हीं आंखों का तारा आपका अष्टम लाल हूँ। हे भगवान, हमारे अष्टम लाल हो। अगर हमारे पुत्र बनना चाहते हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ प्रभु। बोलो माता श्री। अगर वास्तव में हमारे अष्टम लाल बनना चाहते हो तो बाल्यावस्था में आ जाओ। कीजे नाथ लरी कन्या वो मेरी दरिया।
वास्तव में हमारे अष्टम लाल बनना चाहते हो तो जल्दी बाल्यावस्था में आ जाओ। हे माता श्री, मैं अपना बाल रूप बना करके आपकी गोदी में तो अवश्य आऊंगा, किंतु माता श्री मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। क्या हमारी गोदी में खेलोगे, हमारे पुत्र बन करके आओगे और हमारा दूध नहीं पियोगे? हाँ माता श्री। क्यों प्रभु? माता श्री, आपको ये ज्ञात नहीं है, आप पूर्व जन्म में हमारी माता कैकेयी थी। मैं पूर्व जन्म में कैकेयी थी? हाँ माता श्री, आपने हमें 14 वर्षों का वनवास दिया। जब मैं 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करके वापस आया तो आपने मुझसे वरदान के स्वरूप में यही मांगा कि मैं आपका पुत्र कब बनूं। मैंने आपको ये वचन दिया कि मैं आपका पुत्र अवश्य बनूंगा, किंतु माता श्री जिस प्रकार से आपने हमारी माता से हमें 14 वर्षों तक दूर रखा, उसी प्रकार से आपको भी हमारा 14 वर्षों तक वियोग सहना होगा। इसलिए पिताश्री आपको एक कार्य करना होगा। क्या करना होगा भगवान? हे पिताश्री कि गोकुल पहुंचाओ पिता मुझे, कि गोकुल पहुंचाओ पिता मुझे, नंदराय यशोदा के ग्रह में। पिताश्री इसलिए आपको हमें अतिशीघ्र नंदराय के यहाँ गोकुल पहुंचाना होगा। वहां पर माता यशोदा के गर्भ से हमारी माया ने एक कन्या के रूप में जन्म लिया है, उसे गोकुल से आपको इस कारागृह में लाना होगा। ठीक है भगवान। हे पिताश्री अतिशीघ्रता करना, अन्यथा जानते हो क्या होगा? क्या होगा? पिताश्री के कल से महाखल सुने पे आई, कल से महाखल सुने पे आई, कल से सो मोहे बोलते वो पठाई, सो मोहे बोलते वो पठाई। पिताश्री यदि कंस को ये खबर लगी कि हमारा अवतरण हो चुका है तो वह हमारा वध करने के
इसलिए आप हमें अतिशीघ्र गोकुल पहुंचा देना। और पिताश्री कि कुछ दिन नंद भवन कर लीला, कुछ दिन नंद भवन कर लीला, कुछ दिन नंद भवन कर लीला, मिला हूँ आए बहुबंद समीरा, मिला हूँ आए बहुबंद समीरा, पिताश्री कुछ दिवसों तक मैं गोकुल में नंद बाबा के यहाँ अपनी लीलाएं करूंगा। तत्पश्चात अपने सखाओं के साथ आकर के आपके समस्त कष्टों का निवारण करूंगा। हे भगवान, आपने जैसा बतलाया मैं वैसा ही करूंगा नाथ। अवश्य पिताश्री। हे माताश्री, अब मैं अपना बाल रूप बना करके आपकी गोदी में आ रहा हूँ। आओ भगवान, अपना छोटा सा बीज धारण करो। अवश्य पिताश्री। पुत्री, देखो पार ब्रह्म की कैसी माया है। देखो रात्रि का 12 बजा है, घनघोर बारिश हो रही होती और प्रभु की माया से हाथों की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां भी खुल गई है और सारे पहरेदार भी सो रहे हैं, जेल के दरवाजे भी खुल गए हैं। इसलिए अब मैं शीघ्र इस पुत्र को लेकर गोकुल के लिए प्रस्थान करता हूँ। अगर पी सके तुम नहीं इस मैया का दूध, गोकुल में कमती नहीं है मैया। गोकुल में कमती नहीं है मैया का दूध। जाओ मेरे जीवन धने, जाओ मेरे जीवन धने, जाओ मेरे प्राण, करे यमुना मैया